नमस्कार, आप देख रहे हैं DS में, मैं हूं आपके साथ तफीसा। पहलवानों की शिकायत को लेकर दिल्ली पुलिस ने SIT का गठन कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बृजभूषण के बयान भी अब दर्ज हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के सामने पेशी होती है, बयान दर्ज होते हैं। कुछ मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बयानों में बृजभूषण कहते हैं कि वो भी निर्दोष है, यानी कि जो आरोप लगे वो नकार दिए गए हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील बलराज जी, उनसे बातचीत करते हैं और समझेंगे कि SIT की टीम जो बनाई गई है सर, ये बनाने की नौबत कब आती है और जो SIT अब टीम बन गई है तो वो किस तरीके से काम करेगी? देखिए, SIT दो तरीके से बन सकती है जी। SIT क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारे देश का, उसमें उसका कोई मेंशन नहीं है। ये स्पेशल दो हालात में SIT बनती है। जब कोई भी डिमांड करे कोर्ट से कि SIT की जांच होनी चाहिए, पुलिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, पुलिस इज फेवरिंग समवन, और पुलिस इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग, एंड पुलिस इज नॉट एक्सपोजिंग ऑल थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर द केस टू डिसाइड इन ए मैनर ऑफ जस्टिस। तो दैट्स वाई दो तरीके से हो सकता है, एक तो कोर्ट के ऑर्डर से, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और जो भी उनको पावर हैं, दे कैन अरेंज, दे कैन क्रिएट SIT इसलिए बनाई जाती है जहाँ पर एविडेंस इतने माइन्यूटली, इतने साइंटिफिकली और इतनी जगह से अगर लेने होते हैं, और लोगों के विश्वास के लिए भी, और कोई केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है ताकि उसका पूरा दूध का दूध न्याय हो जाए और पानी का पानी हो जाए, इसलिए SIT का गठन होता है। मगर इस देश का अभी तक दुर्भाग्य ये है, SIT का जो गठन होता है उसमें ये लगता है देश को और जनता को कि ये लिंगर ऑन करने के लिए, किसी को बचाने के लिए ऐसा होता है। अदरवाइज़ तो अगर सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है तो पुलिस में, दिल्ली पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो मुझे नहीं लगता अगर वो इतने इनकम्पिटेंट हो सकते हैं, अगर बशर्ते उन पर कोई दबाव ना हो, सिर्फ दबाव एक बात का हो कि सही काम आप करिए, तो मेरे को लगता नहीं फिर SIT की जरूरत है। अगर प्लेयर ने, जैसा मैंने भी अब देखा न्यूज़ में कि प्लेयर्स की तरफ से वो आया हुआ जो न्यूज़ क्लिप आई है कि भाई प्लेयर ने डिमांड की थी, अगर प्लेयर ने डिमांड की थी उस वजह से SIT का गठन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं, होना ही चाहिए। अगर कोई आदमी कंप्लेनेंट इस तरह की डिमांड करता है उसको मानना चाहिए, और ऐसा मानना है तो अच्छा किया है। दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है, पहलवान पहले ही कह चुके हैं, लेकिन SIT टीम के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, वो किस तरीके से जांच कर सकते हैं? देखो, SIT के पास अभी जो मुझे पता चला 10 मेंबरों की SIT कमेटी बनाई है, कोई DCP लेवल का ऑफिसर उसको हेड करेगा, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल की हैं, ऐसा सुनने में आया है। और ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कई हैं और कई स्टेट इसमें शामिल हैं, लखनऊ है, दिल्ली है, बाहर भी जो हरकतें हुई हैं, जो कंप्लेनेंट ने लिख के दिया है, उन सबको कोरेबरेट करके, उनको जस्टिफाई करके भाई कंप्लेंट कितनी सच्ची है, कितनी झूठी, हर बात को सही, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो SIT बहुत अच्छा है, और तीव्र गति से काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर इस पर कोई दबाव ना हो, बल्कि ये हो कि आपको अच्छा काम करना है, तो मैं समझता हूँ इमीडिएटली 10 ऑफिसर अलग अलग जगह से लेके, और जिनका ईमानदारी में नाम हो, ऐसे लोगों को उसमें शामिल करना, न कि ऐसे जो कि ब्लाइंड फॉलोवर हैं किसी के, या सरकार के जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है कि इनकम टैक्स रेड, ED रेड, ये तो हम सबको पता है कि हमारे देश का माहौल अभी इंडिपेंडेंस दिखाई नहीं दे रही। पुलिस में नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में नहीं दिखाई दे रही, इलेक्शन कमीशन में नहीं दिखाई दे रहा, सब केस पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन भी जो कमिश्नर बना है उसका केस पेंडिंग है। ED के जो डायरेक्टर हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह ही चुकी है, यही आदमी क्यों पसंद आ रहा, बार बार एक्सटेंशन क्यों इस आदमी को दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क हैं। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमारा सारा सिस्टम सही से काम कर पाए, और ये सही से इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि इंटरफेरेंस पॉलिटिकल ज़्यादा है। ये बहुत गलत है और देश के लिए भी गलत है, और लोगों का विश्वास अभी उस लेवल का नहीं हमारे उस पर बन पाया। अब देखते हैं SIT क्या करती है। सर, आप बार बार दबाव की बात करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि SIT की टीम बने और उस पर भी दबाव बन सकता है? अरे, इस देश में क्या क्या नहीं बन सकता, हम सब के सामने है, यहाँ बहुत दबाव में काम करते हैं। पूरे देश को ये क्लियर कट आभास है कि हमारे देश में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बिना तो यहाँ कुछ काम ही नहीं होता। सब कुछ इस तरह से है, नकेल डाली हुई है हर चीज़ को, इंडिपेंडेंस कोई काम ही नहीं करता। होना ये चाहिए कि जब लोग गलत काम करें, ऑफिसर या पुलिस या दूसरे डिपार्टमेंट, तब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर करना चाहिए कि तुमने गलत काम किया है या तुम काम नहीं करे, तब उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनका ट्रांसफर। मगर यहाँ तो क्या होता है, वो काम ही तब करते हैं जब पॉलिटिशियन इंटरफेयर करते हैं। जब तक हरी झंडी नहीं मिलती काम ही नहीं हो रहा देश में।
ये बड़ी बैड सिचुएशन है। देश का इस मामले में इंडेक्स बहुत घाटे में, बहुत नीचे है और हम सबको शर्म आती है इस बात पे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी कहीं ऐसा ही ना फेस करें इस देश में। हम चाहते हैं सिचुएशन सुधरे, इसमें सब लोगों की भागीदारी है। इसमें खाली पॉलिटिकल लोगों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। देश को, देश के सभी युवाओं को, देश की पूरी जनता को इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। सर, पॉक्सो एक्ट का मामला हो तो क्या कुछ हो सकता है कानूनी रूप से, और क्या बृजभूषण के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? 100% पॉक्सो में तो क्या है, पॉक्सो स्पेशली इसलिए बनाया है कि इसमें तो खाली बताना, पॉक्सो में तो यहाँ तक भी कहा गया है जिसको भी पता चल जाए नाबालिग के साथ इस तरह का कोई सेक्सुअल हरासमेंट या कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है, वो अगर ना बताए, और मुझे पता है, आई एम ड्यूटी बाउंड टू टेल टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, अगर मैं नहीं बताता तो मेरे लिए भी सज़ा का प्रोविज़न है। इसीलिए कितना महत्वपूर्ण, और एक्ट तो कितना अच्छा बनाया है। इस एक्ट को लागू करने में कौन विरोधी हैं? इस एक्ट को लागू नहीं हो रहा, यही तो देश की दयनीय स्थिति है। इससे पता चलता है कि रूल ऑफ लॉ, सिस्टम ऑफ लॉ कैसे काम करता है इस देश में। इंडेक्स बहुत घाटे में, बहुत घटिया स्तर पे इस देश में ये है। इसको सुधरने की और सुधारने की ज़रूरत है जी। हाँ, पूरा देश, इन बातों से पूरे देश में बुरा असर पड़ता है और सब लोग अन्याय का शिकार होते हैं जी। सर, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो पहलवानों द्वारा आरोप लगा है, अगर वो सच साबित नहीं हो पाता तो तब कानून किस तरीके से काम करेगा? देखो, कोई भी झूठी एफआईआर दर्ज कराता है उसके खिलाफ भी क्रिमिनल लॉ में प्रोसीजर है बेकायदा, उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा और उसको सज़ा मिलती है। और मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत है? मिलनी चाहिए ताकि कोई देश को मूर्ख ना बना सके, ना कंप्लेनेंट ना अक्यूज्ड, दोनों के लिए कानून बराबर है जी। यस। और क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी भी कर सकती है एसआईटी टीम जो अभी बनाई गई है? बिल्कुल, एसआईटी तो इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, गिरफ्तारी के लिए पूछताछ भी कर सकती है। और उनको लगता है कि इस तरह से पूछताछ में ये काबू नहीं आ रहा और उसको हिरासत में लेना ज़रूरी है, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? इन्वेस्टिगेशन में करने में अगर किसी का फिजिकली पोजीशन ज़रूरी है, उसका लॉकअप में ज़रूरी है, उसका पुलिस के लॉकअप में उसका ज़रूरी है रहना, व्हाई नॉट, करना चाहिए। बलराज जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से आज वो बयान आज दर्ज किए गए हैं, पुलिस के सामने वो आए हैं, पेशी की हुई है, तो क्या ऐसे में भी गिरफ्तार किए जा सकते थे क्योंकि पॉक्सो एक्ट का मामला है? बिल्कुल कर लेने चाहिए थे, क्या दिक्कत है? अरे भाई, बृजभूषण का इस देश में बाहर रहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के दिन जो अक्यूज है और न्याय के व्यवस्था को सुदृढ़ और विश्वास बनाए रखने के लिए देश का, उसको अंदर होना ही चाहिए था। वो अंदर हो जाता तो देश पे पहाड़ नहीं टूटता। देश पे पहाड़ अब टूट रहा है कि वो बाहर है, इसलिए जंतर मंतर पे ये काम हो रहा है, इसलिए पूरा देश इस तरह की वीडियो देख रहा है, इसलिए पूरा देश में हलचल है। अब बात खाली खिलाड़ियों की नहीं है, हर एक को महसूस होता है कि इस तरह के लोगों को भी, एक आदमी को गिरफ्तार कराने के लिए इस देश की ये स्थिति है। यहाँ से पता चलता है हमारे यहाँ कितनी डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट का इंडेक्स बहुत घाटे में है। सड़कें बनाने से, जहाज़ खरीदने से डेवलपमेंट नहीं होता। देश की बहन बेटियां, बच्चे कैसे सुरक्षित हैं, वो डेवलपमेंट का इंडेक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर देखिए, लगातार हम देख रहे हैं पहलवानों की ओर से, तमाम जो समर्थक उनके आ रहे हैं, उनकी ओर से बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। जो मामला दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज होती है, वो भी पॉक्सो एक्ट की, यानी कि उसमें भी गिरफ्तारी की बात सामने आती है। क्या आपके हिसाब से गिरफ्तारी होना अभी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कतई प्रॉब्लम नहीं है, उसको होना चाहिए। वो तो पहले भी गिरफ्तारियां अंदर रह चुका है वो बंदा, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। या उसकी गिरफ्तारी होने से किसी का चरित्र हनन हो जाएगा इस देश का, ऐसा भी नहीं है। और उसको बाहर रहने से संशय और संदेह पैदा होता है, और लोगों को संदेह पैदा एसआईटी पे भी होगा कि ये गोलमोल करने के लिए इस देश में कमेटियाँ बहुत बनती हैं और एसआईटी भी बहुत बनती हैं, और लिंगर हो जाते हैं मामले, रफा दफा करने के लिए, ठंडे करने के लिए, फिर लालच दे के कंप्लेनेंट्स को धीरे धीरे ऐसे करके लोगों की मदद करने के गुंजाइश रहती है। क्या इस पूरे मामले में देरी और लापरवाही देखी जा रही है? क्योंकि इतना 23 अप्रैल की ये पूरी बात है, एफआईआर 28 अप्रैल को दर्ज हो जाती है और बयान आज हो रहा है 12 मई को दर्ज। बिल्कुल, इसमें लापरवाही स्पष्ट दिखाई देती है। देश में आम आदमी के साथ इस तरह से एक्यूज बाहर हो, एक भी केस इस तरह का नहीं है, एक भी केस इस तरह का नहीं है। इसलिए देश में दो कानून का राज चल रहा है। ये बहुत खतरनाक है, ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो भी लोग पदों पे बैठे हुए हैं, और पूरी पार्लियामेंट के लिए की भी कंटेम्प्ट है। ये पूरी पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट है देश की। बलराज सर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे हालात जो बने पड़े हैं, बयान दोनों तरफ से दर्ज हो चुके हैं, तो बृजभूषण के पास ऐसे कानूनी रूप से क्या क्या रास्ते बचते हैं? अरे, बृजभूषण के पास कानून के सामने क्या रास्ते बचते हैं? वो जो अपने बचाव में वो कोर्ट में जाए, उसको गिरफ्तारी के उसमें उसको तो आ जाना चाहिए था, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आ जाना चाहिए था।
इमीडिएटली अगर वो पाक साफ है, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी, कोर्ट के सामने पेश होता। वो कोर्ट के सामने पेश होने की बजाय वो मिनिस्टरों के पास पेश हो रहा है अभी। अरे वहाँ घूमने की क्या जरूरत है? कोर्ट में आना पड़ेगा आपको, वहाँ आपका कोई बचाव नहीं होगा। ये पद वद और ये सरकारें तो बदलती रहती हैं, कोई केस ऐसा चलता है कि मुश्किलें और ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं। ये समय का चक्कर ऐसा घूमता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो शक्तिशाली समझते हैं, बहुत उल्टे पुल्टे काम कर देते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी छुपा सकते हैं और इस देश में कुछ भी चलता है। ऐसा नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा ही होगा इस केस में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बलराज सिंह से हम चर्चा कर रहे थे पहलवानों के आरोप जो बृजभूषण के खिलाफ लगे उस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ हो सकता है, कानून किस तरीके से काम करेगा, एसआईटी की जो टीम गठित की गई है वो किस तरीके से इस पूरे मामले पे जांच करेगी, वो भी देखना होगा। बृजभूषण का जो बयान सामने आया और फिर जो आरोपों को नकार दिया गया उसमें कानून क्या करने वाले, तमाम चर्चाएं हम उनसे कर रहे थे इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन आगे इस पूरे मामले में जो कुछ भी होगा, जो अपडेट सामने आएगी वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।